मीडियम और अब है आपका हिंदी मीडियम क्लास 12। हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। समाकलन का 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके बाद अपना निश्चित समाकलन, जो 10वां चैप्टर उसका नाम है निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन चैप्टर 10, निश्चित समाकलन। इस समाकलन में हमें क्या करना है, कांस्टेंट सी नहीं लगाना है, कांस्टेंट सी नहीं लगाना है। निश्चित समाकलन के लिए कांस्टेंट सी नहीं रहेगा। तो इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन है। देखो होता क्या है निश्चित समाकलन के लिए, I इज इक्वल टू a टू b fx dx। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल fx और लिमिट लेंगे हम a टू b। तो आंसर हो जाएगा fb अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन जैसे अपकलन होता है प्रथम सिद्धांत से, ऐसे समाकलन भी प्रथम सिद्धांत से होता है। तो निश्चित समाकलन के लिए हमें लिमिट दे रखी होगी fx, जो फलन है उसका समाकलन का तो वही तरीका रहेगा जो चैप्टर 9 में है। चैप्टर 9 की तरह ही समाकलन का मेथड रहेगा और समाकलन करने के बाद आपको उस पूरे समाकल के बाद आपको लिमिट लेनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये लोअर है, ये अपर है। तो अपर लिमिट x की जगह रख देंगे माइनस लोअर लिमिट। ये निश्चित समाकलन का निकालने का तरीका है। लेकिन निश्चित समाकलन करने से पहले समाकलन का प्रथम सिद्धांत भी है। समाकलन का क्या है, प्रथम सिद्धांत। इसमें भी निश्चित समाकलन है किससे, प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत या समाकलन योगफल की सीमा के रूप में। तो समाकलन योगफल की सीमा के रूप में ये निकालना है। इसको प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। प्रथम सिद्धांत द्वारा समाकलन, ये प्रथम सिद्धांत द्वारा समाकलन भी कहते हैं इसको। तो प्रथम सिद्धांत के लिए आपको निकालना है, पहली एक्सरसाइज ऐसी 8-10 क्वेश्चन है टोटली। तो योगफल की सीमा के रूप में एक बिल्कुल निश्चित सूत्र है और उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और जो काम आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या काम आने वाला है। बिल्कुल हार्ड नहीं है। योगफल की सीमा के रूप में तो NH की वैल्यू तो निकलेगी b माइनस ए, fx दे रखा होगा। तो योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ऐसे लिखना पड़ेगा। सीधा ही लिख देंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस 3h और लास्ट में f a प्लस NH। ये है योगफल की सीमा के रूप में प्रथम सिद्धांत से समाकलन का सूत्र है। a आपको दे रखा होगा, b आपको दे रखा, फलन दे रखा होगा। फलन fx में आपको एक बार a प्लस h रखना है, एक बार a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस NH। इस फलन का मान आएगा, उसमें से आपको जो आएंगे वो देखो दो महत्वपूर्ण सूत्र ये काम आने वाले हैं। नेचुरल नंबर का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। इसको अपन क्या लिखते थे, सिग्मा n। और सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2। n प्राकृत संख्याओं का योग सिग्मा n इंटू n प्लस 1। नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, इसको लिखते थे सिग्मा n स्क्वायर, बताया 11th क्लास में। ये होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और नेचुरल नंबर के क्यूब, ये काम आएंगे 3 का क्यूब प्लस n क्यूब, इसको लिखते हैं सिग्मा n क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये
और इसके बाद एक है ये लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, और गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी होते a आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस, इसका सम Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब r ग्रेटर देन 1, या a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r लेस देन 1। सार अनुपात 1 से कम है तो नीचे वाला सूत्र काम आएगा, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए आता है ए आर, ये आपको सब याद रखने, अनंत गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर टू इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी का सूत्र है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये इम्पोर्टेंट जो काम आने वाले इसमें ये सूत्र है। तो आपको जब कहा जाए योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करो अथवा प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करो, तो ये सूत्र लगा देना है। ए और बी का आपको दे रखा होगा मान, फलन में वैल्यू रखनी है, इसको सरल करेंगे तो इनमें से कोई रूप आएंगे, इनमें से रूप आने के बाद आपको सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब या लिमिट या गुणोत्तर श्रेणी का योग और ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, ये सूत्र काम आएंगे। इसलिए आपको लिख लीजिए, किताब में भी है और मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। योगफल की सीमा बिल्कुल किताब में सब कुछ दे रखा है। दो फॉर्मूले हैं, हम एक ले रहे हैं काम में, एक दूसरा और है यहाँ एफ ए प्लस एफ ए माइनस एच, और वो थोड़ा हार्ड है, उसकी जरूरत नहीं। तो मैं एक सवाल बता रहा हूँ, अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और 2-3 एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सावधानी से समझना, और नहीं आए तो मेरे से पूछेंगे, पूछोगे तो नहीं ना। तो समाकलन योगफल की सीमा के रूप में अथवा प्रथम सिद्धांत से, क्या नाम है इसका, प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करने का मतलब निश्चित समाकलन ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई, फाइंड 0 से 2x प्लस 1 dx, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात कीजिए। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करो। हल देखो इसका, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दे रखा है, a बराबर तो 0 दे रखा है, a टू बी तुलना करो, a टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स होता है, तो a बराबर 0, b बराबर 2, फलन है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1। तो एक NH निकालते हैं हम, NH b माइनस ए, तो NH बराबर हो गया b कितना है 2 माइनस 0 बराबर 2, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो योगफल की सीमा के रूप में समाकलन का सूत्र सीधे ही बराबर लिमिट ऊपर लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। पैटर्न के लिए हमें कम से कम 3 ले लो, 2 पदों से काम चल जाता है, 3h और अंतिम पद होगा एफ ए प्लस NH। ये फॉर्मूला है। ए आपको दे रखा है, फलन आपको दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट ए इज इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 h f 0 प्लस h, f ए का मान 0 है, f 0 प्लस 2h f 0 प्लस 3h एंड f
0 प्लस एन एच। अब 0 प्लस एच तो एच ही होगा, 0 प्लस 2h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ एच प्लस F2h प्लस F3h और प्लस FNH। अब ये फलन की वैल्यू इससे निकालनी है हम। फलन हमारे पास fx की जगह क्या है, 2x प्लस 1। fx है 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो fh का मान x की जगह h रख दें, मैं यहाँ रख रहा हूँ fh बराबर 2h प्लस 1, F2h बराबर 2h रखो इसमें, तो 2 2 जा 4h प्लस 1 हो जाएगा। और F3h बराबर 3 2 जा 6h प्लस 1 और FNH बराबर 2NH प्लस 1। हमें इस फलन में FH का मान रखना है, तो फलन तो अपना ये रहा fx बराबर 2x प्लस 1, यहाँ से आया तो x की जगह क्या रखा h, तो FH बराबर 2h प्लस 1। F2 प्लस h के लिए x बराबर क्या रखा 2h, तो 2 दूनी 4h प्लस 1, 3h रखा 6h प्लस 1, NH रखा तो 2NH प्लस 1। वैल्यू रख दें, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू बोलिए FH की वैल्यू 2h प्लस 1, F2h की वैल्यू 4h प्लस 1, F3h की वैल्यू 6h प्लस 1 और प्लस 2NH प्लस 1। बिल्कुल सिस्टम से लिखना है। अब इसमें देखिए ये 2 पद हैं, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 2 पद हैं, टोटल n पद हैं। तो पहले पद को एक साथ लिख लो, दूसरे पद को अलग। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 h। बोलिए भाई, देखिए इसमें 2 पद, इसमें 2 पद, इसमें तो पहले पदों को ले लें। तो पहले पदों को लिया तो क्या आया 2h प्लस 4h प्लस 6h, अंत में प्लस NH। पहले पद n पद हो गए 2h 4h 6h अप टू 2NH, और ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार n बार, कितने बार होंगे ये n पद। तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n ही आएगा जोड़। उसको देखिए लिमिट, अब हम उस फॉर्म में बदल रहे हैं जिसके तो h कॉमन है ही बाहर है, 2h कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू नेचुरल नंबर। और ये क्या होगा 1 और 1 को n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार जोड़ेंगे तो 5 होता है, n बार जोड़ेंगे तो n। अब ये नेचुरल नंबर का योग हो गया, ये क्या हो गया सिग्मा n। तो लिमिट h टेंस टू 0 h 2h। बोलिए, ये अभी मैं लिखा चुका 1 प्लस नेचुरल नंबर का योग सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1, ये होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2 प्लस n। अब हमें लिमिट h टेंस टू 0 h, 2 से 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर दें NH इंटू n स्क्वायर h प्लस NH और प्लस n। हमें NH की फॉर्म में बदल के ही लिमिट लेनी है। अंदर से मल्टीप्लाई कर दो h को, या सिंपल करना है h की फॉर्म, बिल्कुल NH की फॉर्म में लिख करके वैल्यू रखनी है। ये हो गया n स्क्वायर h इंटू h स्क्वायर NH स्क्वायर प्लस NH। हमारे पास वैल्यू किसकी है NH की। लिमिट ये तो हो गया NH का होल स्क्वायर प्लस NH इंटू h लिख सकते हैं इसको, और प्लस NH। अब लिमिट लेने से पहले NH का मान रख दो। NH बराबर कितना है हमारे पास 2, NH का मान 2 रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 का स्क्वायर प्लस 2h, NH का मान रख दिया 2 और प्लस 2। तो आप लिमिट ले सकते हो। लिमिट लेने पर लिमिट
जहाँ h है वो 0 हो जाएगा। लिमिट लेने का मतलब है h वाला पद 0 हो गया, ये बचा क्या 2 का वर्ग 4 प्लस 2 बराबर 6। तो ये निश्चित समाकलन हुआ इसका 0 से 2x प्लस 1 dx। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करना था, इसे बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से समाकलन। बिल्कुल कहीं भी डिस्टर्ब हो गए पदों से तो गलत आंसर आ जाएगा, और आंसर की जांच भी कर सकते हैं, वो मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लिमिट एज समाकलन का योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करना अथवा प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करने का सूत्र है लिमिट एच टेंड्स 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h और एफ ए प्लस एन एच। इसमें अब जो सवाल दे रखा था वो था 0 से 2x प्लस 1 dx। तो इससे a की वैल्यू लोअर लिमिट 0, b की वैल्यू 2 और NH निकालना पड़ेगा b माइनस a, तो 2 माइनस 0 बराबर 2, और ये फलन है fx बराबर 2x प्लस 1। इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं लिख दिया है। अब देखिए यहाँ योगफल की सीमा के रूप में सूत्र लिख दिया, ये सूत्र है योगफल की सीमा के रूप में। a का मान हमारे पास कितना 0, तो 0 प्लस h, 0 प्लस 2h, 0 प्लस 3h, 0 प्लस NH। अब 0 प्लस h तो h ही होगा, FH, F2h, F3h, FNH। अब FH का मतलब है दिए गए फलन fx बराबर 2x प्लस 1 में x बराबर h रखेंगे, तो FH का मतलब है x बराबर h रखा, FH बराबर 2h प्लस 1, F2h का मतलब है 2h रखा, F2h बराबर 2 दूनी 4h प्लस 1, F3h रखा 6h प्लस 1 हो जाएगा, NH रखा 2NH प्लस 1 हो जाएगा, और FH की वैल्यू रख दी, F2H की वैल्यू रख दी, F3H, FNH। अब ये देखिए प्रत्येक पद 2 पदों में है, तो अभी पहले पदों को ले लें। ये सब n पद हैं, कितने पद हैं n, तो 2h, 4h, 6h, लास्ट में क्या आ गया NH, 2NH। लास्ट में क्या आया, यहाँ 2NH है भाई, 2NH। और प्लस दूसरा पद क्या है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n पद है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार। यहाँ से देखिए 2h कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन लिया तो 2h कॉमन आया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n और 1 प्लस 1। अगर हम 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, 1 को 10 बार जोड़ते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार तो 10 आता है, n बार जोड़ेंगे तो n आ गया। अब यहाँ से ये क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं का योग, ये सिग्मा n है, मैंने अभी सूत्र लिखा है, सिग्मा n बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको मल्टीप्लाई करें n इंटू एच इंटू एन, एन स्क्वायर एच, n इंटू एच इंटू 1 NH प्लस n। अब बाहर के h को भी मल्टीप्लाई कर दो, हमें NH की फॉर्म में लिख करके ही वैल्यू रखनी है, तो लिमिट h टेंड्स 0 h इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस h इंटू NH, तो n इंटू एच स्क्वायर प्लस NH। अब ये हो गया NH का होल स्क्वायर, ये NH इंटू एच NH। NH की वैल्यू 2 रख दी, NH की वैल्यू 2 रखने के बाद ही हमें लिमिट लेनी है, तो लिमिट h टेंड्स 0 2 का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2, लिमिट लेने पर जहाँ h है वो तो हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 बराबर 6 इसका आंसर है। तो निश्चित समाकलन क्या हुआ इसका 6। तो देखिए सीधा उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप, पूरा मेथड है ये तो, और सीधे उत्तर की जांच के लिए समाकलन करो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो अगली एक्सरसाइज से शुरू होगा ऐसा वो भी देख लो उत्तर की जांच के लिए। आपको उत्तर की जांच के लिए ये अपना 0 से 2x प्लस 1 dx समाकलन कर दें, 2x का समाकलन x का स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 का समाकलन x, और लिमिट हो गई 0 से 2। अरे 2 इंटू एक्स का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 और 1 का समाकलन x प्लस 2 से 2 कट गए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x 0 से 2। अब बताया था आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो अपर लिमिट रखेंगे पहले, x बराबर 2 रखो, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 प्लस 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 2, ये 0 बराबर 6।
आगे आंसर 6। तो आप उत्तर की जांच, अगर योगफल की सीमा नहीं कहा जाता तो सीधे ऐसे समाकलन करके लिमिट ले लेते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये था आपका योगफल की सीमा के रूप में समाकलन अथवा प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करना। और ये फॉर्मूले लिखा दिए मैंने, बुक में भी लिखे हुए हैं। और एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज का बता देता हूँ। चलो, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 10.1 में कुल 8 क्वेश्चन हैं, 8 के 6 ही हैं शायद, और 2-3 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल हैं और 6 क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4, योगफल की सीमा के रूप में निकालना है। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करो। किसका करना है? a to b e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से देख लेना। तो बताओ, a तो a है, b b है, यहाँ पर NH बराबर b माइनस ए हो जाएगा। तो ये आपका NH बराबर b माइनस ए ही होगा और fx बराबर हो गया e की पावर माइनस एक्स। और सीधे उत्तर की जांच करना चाहे तो देखो, इसको सीधे समाकलन करो तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस अपॉन माइनस 1 a to b। सीधे समाकलन कर रहा हूँ, e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स से गुणांक का भाग लग गया तो ये आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स a to b। तो अपर लिमिट e की पावर माइनस b e की पावर माइनस ए, इसको अंदर गुणा कर तो e की पावर माइनस ए और e की पावर माइनस b इसका आंसर होगा। अभी हम ये तो मैं सीधा निकाला है। अब प्रथम सिद्धांत से अथवा क्या कहते हैं इसको, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कर रहे हैं। अभी किया वैसा ही है। तो योगफल की सीमा के रूप का एक ही सूत्र काम में लेना हमें, एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एच। ये तो सीधे डायरेक्ट देखा है। अभी देखना इसको हल। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन का सूत्र है लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एच। दो ही काम चल सकता है दो पदों से, एफ ए प्लस 2h, यहाँ एफ ए प्लस एच आएगा, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h और n में पद में एफ ए प्लस एन एच। देखिए ए का मान यही है, बी अपनी जगह, फलन अपना ये है, तो इस फलन में रखेंगे एफ एक्स में, अलग से निकाल सकते हो चाहो तो, एक्स से क्या रखेंगे ए प्लस एच। तो ये हो जाएगा देखो एफ ए प्लस एच इज इक्व टू ई की पावर माइनस ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h इज इक्व टू ई की पावर माइनस ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एन एच इज इक्व टू ई की पावर माइनस ए प्लस एन एच। ये वैल्यू रख रहा हूँ ए प्लस एच इस फलन में एफ एक्स में या एक्स की जगह रख दिया। तो लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है, एफ ए प्लस एच आ गया, ई की पावर माइनस ए प्लस एच, ई की पावर माइनस ए प्लस 2h प्लस ई की पावर माइनस ए प्लस 3h और प्लस ई की पावर माइनस ए प्लस एन एच। अब देखिए समान आधार पर घातें जुड़ रही हैं, उनको गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एच
ई की पावर माइनस इंटू ई की पावर माइनस 2h, कहाँ तक जोड़ रही हैं, ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस 3h और ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस nh। क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस h, ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस h कॉमन लिया तो यहाँ तो आ गया 1, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस h प्लस ई की पावर माइनस 2h और प्लस ई की पावर n माइनस 1 इंटू h, ई की पावर माइनस n माइनस 1 इंटू h, ये बना भाई। तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 h ई की पावर माइनस ए अपॉन ई की पावर प्लस हो गई। अब देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ये क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला पद है 1 और सार अनुपात है e की घात माइनस h, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी Sn n पदों का योग है, पहला पद दूसरा और ये nवां पद। तो इसके लिए सूत्र आएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 h ई की पावर माइनस ए अपॉन ई की पावर h, a क्या है 1, पहला पद 1 और r है ई की पावर माइनस h की पावर n माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस h माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 h ई की पावर माइनस ए अपॉन ई की पावर h और ये हो गया ई की पावर माइनस nh माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस h माइनस 1। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h ई की पावर माइनस ए अपॉन ई की पावर h। बताओ भाई nh की वैल्यू b माइनस ए, nh इज इक्वल टू b माइनस ए रख दें, ई की पावर माइनस b और प्लस ए हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई की पावर h माइनस 1। ये आ गया अपना लिमिट h टेंस टू 0 h डॉट ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस b प्लस ए माइनस 1 अपॉन ई की पावर h और ये ई की 1 माइनस ई की पावर h अपॉन ई की पावर h, ई की पावर h से ई की पावर h कैंसिल। अब सूत्र निकाल रहा हूँ मैं, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, थोड़ी जगह की कमी इधर से मिटा देता हूँ, दोबारा समझ लीजिए। ये योगफल की सीमा के रूप में ए की पावर x एफ एक्स फलन है, एन एच बी माइनस ए होगा, सूत्र ये रहा लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 3h एफ ए प्लस एन एच, ए का मान यही है, वैल्यू है नहीं कोई तो एफ यहाँ रख दिया फलन में, एक्स जगह क्या रखा माइनस ए प्लस एच माइनस ए प्लस 2h ए प्लस 3h माइनस ले लिया, आधार समान है तो गुणा घातें जोड़ती है तो गुणा होती है, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई की घात माइनस ई की घात माइनस h कॉमन आ गया, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये कट गया। और अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये देखिए तो ये आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस बी प्लस ए माइनस 1 अपॉन यहाँ से ये h साथ में है और ये हो गया माइनस कॉमन ले लें ई की पावर h माइनस 1, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर माइनस ए और ई की पावर माइनस ए प्लस ए माइनस 1 अपॉन माइनस ई की पावर h माइनस 1 अपॉन h।
एच का भाग दे दिया आंसर में। अब लिमिट ले लीजिए, एन एच की वैल्यू रख दी हमने। अब टेकिंग लिमिट में देखो, यहाँ तो कहीं एच है ही नहीं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस बी प्लस ए और e की पावर माइनस ए गुणा कर दिया। इधर माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1/h, इसकी वैल्यू होती है 1। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस है तो माइनस e की पावर a से गया e की पावर माइनस b और माइनस e की पावर माइनस a, अंदर गुणा करेंगे तो e की पावर माइनस a माइनस e की पावर माइनस b, ये इसका समाकलन है प्रथम सिद्धांत के द्वारा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10.1 का 4th आंसर देख लीजिए। e की पावर माइनस ए माइनस e की पावर माइनस बी, ये था आपका समाकलन योगफल की सीमा के रूप में, और सूत्र में लिखा चुका हूँ पहले सब, ये सारे सूत्र लिखा दिए जो ये काम में लिए, और बिल्कुल कहीं भी गलती हो सकती है, गुणोत्तर श्रेणी दिख जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है Sn, ये सूत्र है, मैं लिखा चुका हूँ पहले भी, सूत्र काम में लिया हमने, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1/r माइनस बी लिखा दिया पहले। और यह प्रथम पद एक है, सार्वनुपात है e की घात माइनस h, और e की घात माइनस h, ये उत्तर की जांच पहले कर ली हमने, उत्तर की जांच पहले ही कर चुके हैं। तो ये था आपका योगफल की सीमा के रूप में 6 और 3 9 क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद निश्चित समाकलन, आपको समाकलन करना है 9 चैप्टर की तरह, और लिमिट ले लेंगे सीधा ही, और कुछ नहीं। 10वें चैप्टर कुछ विशेष प्रकार के हैं जो आगे आएंगे। अब एक और सवाल बता देता हूँ लोग, आपका चैप्टर कब 10.1 करके देखना, इसमें कहीं दिक्कत हो किसी स्टेप में सावधानी की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत भी दर्द होते गलत हो जाएगा। अब आपको सूचना दे सकता हूँ एक बात की कि अभी तक बोर्ड में कभी आया नहीं इसका क्वेश्चन, इस बार आ जाए तो पता नहीं है। ये योगफल की सीमा है सिलेबस में, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 3 नंबर लायक है, इसलिए नहीं देते हैं। लेकिन हमें करना तो है, कभी भी आ सकता है, हो सकता है इस बार आ जाए 20 में। 20 वालों की डेट आ गई है, 18 जून को होगा पेपर। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, योगफल की सीमा के रूप में 0 से 1 x² dx। कंपेयर करो, a की वैल्यू 0 लोअर लिमिट, b की वैल्यू अपर लिमिट, और fx इज इक्वल टू NH पहले ही निकाल लो। NH होता है b माइनस a, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन बराबर सीधा सूत्र लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h, 2 पद भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। f a प्लस, जब समझ जाते हो तो 2 से काम चल जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 h, a का मान रख दें f0 प्लस h f0 प्लस 2h और f0 प्लस nh। बताइए 0 प्लस h क्या होगा? अरे 0 प्लस h, 0 किसी में भी जोड़ेंगे वही आएगा। ये हो गया fh, f2h और f3h ले सकते हो चाहो तो fnh। अब fh का मतलब ये रहा, fh यहाँ रख दूँ, fh की वैल्यू h², fh² की वैल्यू h की पावर 4 और fnh की वैल्यू हो गई n² h²।
रख दीजिए। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h f h h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर में f 2h बराबर 2 का स्क्वायर h स्क्वायर और ये n स्क्वायर h रखा यहाँ तो h स्क्वायर 2h रखा तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर n रखा तो n h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया और सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो गुणा करें NH की फॉर्म में लाना है h इंटू h क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बराबर n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 1 को करो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो ये क्या हो गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, इसका मल्टीप्लाई h क्यूब, ये हो गया 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n बटे 6। इनको मल्टीप्लाई किया है, रफ वर्क है, काट दीजिए, मिटा दो इसको। तो लीजिए भैया आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 n क्यूब h क्यूब प्लस 3 n स्क्वायर h क्यूब प्लस n h क्यूब बटे 6। अब जो n h की फॉर्म में उनको समान घात हैं उनको लिख सकते हैं। ये हो गया 2 n h का होल क्यूब, n क्यूब h क्यूब को n h का होल क्यूब प्लस 3 n h का होल स्क्वायर इंटू h प्लस n h इंटू h स्क्वायर बटे 6। अब एन एच की वैल्यू पुट कर दें, एन एच इज इक्वल टू कितना है हमारा, एन एच इज इक्वल टू 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच बराबर 1 रखो, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू h प्लस 1h स्क्वायर अपॉन 6। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 3h प्लस h स्क्वायर अपॉन 6। लिमिट लेने पर जहाँ भी h है वो 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गए, बचा क्या 2/6 1/3। उत्तर की जांच करा दूँ आपको, x क्यूब क्या होगा इसका x क्यूब बटे 3 और 0 से 1 तो अपर लिमिट 1/3 माइनस 0 1/3 उत्तर है क्या नहीं। उत्तर की जांच आप सीधे समाकलन के द्वारा कर सकते हो, पीछे उत्तर देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, तो एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर है 1/3। ये था निश्चित समाकलन योगफल की सीमा के रूप में, और योगफल की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन है उसको किया है हमने। अब आपको 10.1 एक्सरसाइज करनी है, और जो नहीं होंगे वो तो मैं बता दूंगा एक और कल। बाकी निश्चित समाकलन आगे की एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है।